मुरादाबाद में मतदाता सूची से नाम काटे जाने से जुड़े फार्म 7 प्रकरण को लेकर समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी मुरादाबाद से मिला। प्रतिनिधि मंडल में फार्म 7 के माध्यम से नाम हटाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और सख्ती सुनिश्चित करने की मांग की गई। सपा विधायक ने कहा कि डीएम जल्द ही इस मामले में राजनीतिक लोगों के साथ बैठक कर मामले को गंभीरता से लेते हुए उसमें आवश्यक कार्रवाई करें। डीएम से मिलने पहुंचे सपा प्रतिनिधि मंडल ने मांग की है कि किसी भी मतदाता का नाम हटाने से पहले ठोस सत्यापन और नियमानुसार प्रक्रिया अपनाई जाए ताकि पात्र मतदाताओं के अधिकार सुनिश्चित रह सकें। प्रतिनिधि मंडल में काट विधायक कमाल अख्तर, ठाकुरद्वारा विधायक नवाब जान, बिलारी विधायक मोहम्मद फहीम, सपा जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह सहित महानगर अध्यक्ष भी उपस्थित रहे। समाजवादी पार्टी के सभी विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और जो महानगर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष का एक डेलीगेशन आज जिला अधिकारी महोदय से मिला है और इसलिए मिला है कि एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, जिस तरह पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक विशेष वर्ग खासतौर से मुस्लिम वोट को काटने के लिए झूठी फॉर्म 7 भर के दिए जा रहे हैं। फॉर्म 7 भी वो, जबकि उसका नियम ये है कि अगर मुझे किसी का वोट कटवाना है तो मैं उसको फॉर्म को अपने ही नाम से दूंगा और मैं केवल बीएलए के लिए 30 है और अगर मुझे देना है तो एक आदमी के लिए दे सकता हूं। लेकिन एक आदमी द्वारा 150-150, 200 लोगों पर जिनकी मैपिंग हो चुकी है ऑलरेडी, एसआईआर के अंदर जो ड्राफ्ट रोल आया था उस ड्राफ्ट रोल के अंदर उनके नाम हैं और नाम होने के बावजूद फिर से उनके खिलाफ आपत्ति फॉर्म 7 दिया जा रहा है। तो हमने जिलाधिकारी महोदय से यही किया कि सबसे पहले जो आपत्तियां दी गई हैं वो इसलिए गलत हैं कि एक आदमी की आपत्ति लगा सकता है, लेकिन वो 150-150, 200 पे फॉर्म लगाया गया है। फिर दूसरा ये है कि जब एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और मैपिंग हो गई है और उनसे सारे प्रूफ लेने के बाद अब उन्हें मैपिंग कर दी गई है तो वो फिर गलत कैसे फॉर्म 7 कैसे भरा जा रहा है। लेकिन हमें जिलाधिकारी महोदय ने पूरा आश्वासन दिया है कि उसकी निष्पक्ष जांच होगी और उससे पहले सभी दलों की बैठक बिठाएगी और इसी एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर हम लोग जिलाधिकारी महोदय से डेलीगेशन मिलने आया था। यदि फॉर्म 7 में आपको ऐसा लग रहा है कि वोट कट रहा है उससे? नहीं, उसकी एक प्रक्रिया है। फॉर्म 7 वोट काटने के लिए ही दिया जाता है, यानी कि किसी के नाम पे आपत्ति की जाती है कि ये आदमी मर गया है, ये आदमी बाहर का रहने वाला है, ये आदमी यहाँ का रहने वाला नहीं है। फॉर्म 7 इसीलिए है। फॉर्म 7 भरने का नियम ये है कि मुझे अगर आपके नाम पे आपत्ति है तो मैं आपके नाम से भरूंगा और अपना नाम, अपना बीक्यू नंबर, अपना फ़ोन नंबर सब उस पर डालूंगा। कई जगह ऐसा भी हो रहा है कि वो आदमी वहाँ का रहने वाला नहीं है लेकिन फिर भी आपत्ति लगा रहा है, उस गांव का रहने वाला नहीं है तब भी आपत्ति लगा रहा है। तो ये सारी जो इतनी आपत्तियां थी हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को, क्योंकि वो ज़िले के अधिकारी हैं और उन्हीं के अंडर में पूरी एसआईआर प्रक्रिया चल रही है, उन्हें अवगत कराया कि किसी भी ऐसे आदमी का जो हमारे जनपद का रहने वाला, हमारी विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला, उसका वोट किसी भी राजनीतिक भावना से प्रेरित होकर नहीं काटा जाना चाहिए। अगर आपके ज्ञापन पे कार्रवाई नहीं होती तो आगे की क्या करेंगे? नहीं, हम लोग के यही है कि डेलीगेशन समाजवादी पार्टी का आगे निर्वाचन आयोग से मिलेगा। निर्वाचन आयोग भी अगर यदि नहीं सुनेगा तो अदालत जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे। जहाँ तक अगर कुछ गलत होता है तो उसके लिए समाजवादी पार्टी सड़क से लेके सदन तक, सदन से लेके अदालत तक दरवाज़ा खटखटाने का काम करेगी। 2027 में भी इस चुनाव में असर देखने को मिलेगा इसका? नहीं, असर ये तो एक प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है जो चल रही है। तो उसमें जहाँ पे भी कुछ ऑब्जेक्शंस आते हैं तो क्योंकि जिलाधिकारी ज़िले के पूरे अधिकारी मालिक हैं तो उन्हें इन चीज़ों से अवगत कराना ज़रूरी था। और समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन सभी विधायक, क्योंकि ये अकेले एक विधानसभा में नहीं सभी विधानसभा में हो रहा है। किसी विधानसभा में फॉर्म 6 एक्सेप्ट नहीं किए जा रहे, फॉर्म 6 पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किसी जगह जो है लोगों की जो नोटिस दिए जा रहे हैं वो लेट दिए जा रहे हैं, क्योंकि नोटिस जब सुनवाई के लिए दिया जा रहा है तो उसे समय मिलना चाहिए। तो ये सारी समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी महोदय से समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल मिला था।